आदि से अनंत तक यही है परंपरा, कायर भोगे दुख सुधार, वीर भोगे वसुंधरा। जो कायर होते हैं वो धरती का कभी सुख नहीं भोग पाते, जो वीर होते हैं वही हमेशा धरती का सुख भोगते हैं। वर्ल्ड की उस हाईवेस्ट जगह पे खड़ा हूं जो 15,500 फीट पहला ऐसा इंसिडेंट है जिसके नजदीक में बना हुआ ये गलवान वार मेमोरियल, जो भगवान शिव के त्रिशूल के आकार में बना हुआ है। और भगवान शिव के त्रिशूल के आकार से हमारे वीर जवानों ने, हमारे वीर सपूतों ने इस देश के लिए घर परिवार रिश्ते नाते अपनी सारी चीजों इमोशन को छोड़ते हुए देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान किया। इसके अंदर लगने वाला सारा स्टोन राजस्थान से लाया गया है। इसके अंदर गेट किस तरीके से बना गया है, ये संग्रहालय किस तरीके से बना हुआ है, एब्स रूम किस तरीके से बना हुआ है, इस पे सीटें किस तरीके से बना हुआ है। इन दोनों पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये विशाल गलवान वार मेमोरियल है। मेरे पीछे जो दो ब्राउन से पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ब्राउन पहाड़ ये इंडिया के हैं। और जो सामने काला पहाड़ जो दिखाई दे रहा है आपको, वो चाइना का पहाड़ है जिसको काला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और इसी के बीच के अंदर ये बनने वाला नाला जिसको गलवान नाले के नाम से जाना जाता है, काराकोरम पहाड़। गलवान मेमोरियल के सामने लगा हुआ ये टैंक जिसका नाम है TT555, 1971 और 1965 के अंदर इन्होंने इंडिया के लिए युद्ध के अंदर बहुत महारत हासिल की थी, जो अभी सेना से रिटायर हो चुके हैं। और गलवान के सामने ये लगा हुआ है। अगर हमारी कंट्री का अगर कोई भी टैंक लगा होता है उसकी पैरल हमेशा ऊपर की साइड में होता है। अगर कोई भी दूसरी कंट्री से छीना हुआ या सिलेंडर किया हुआ जो टैंक होता है उसकी पैरल हमेशा नीचे की साइड में होती है। गलवान के बायां और दाएं दोनों साइड लगी हुई बीएमपी, जिन्होंने 1965 और 1971 में देश के लिए युद्ध कौशल में महारत हासिल की थी। उसके बाद में ये दोनों सेना से रिटायर हो चुके हैं, जो कि गलवान वार मेमोरियल के बाएं और दाएं तरफ दोनों साइड लगे हुए। गेट जो कि लेह लद्दाख की लोकल सांस्कृतिक से ले गया है, जो घरों में लगने वाले विंडो और डोर को लेह लद्दाख की लोकल सांस्कृतिक से ले गया है, जो कि गलवान के गेट को दर्शाया गया है। ये QR जो कि गलवान में बने हुए पूरे कंस्ट्रक्शन को दिखाता है और गलवान का निर्माण किस तरीके से हुआ वो सारी चीज आपको दिखाएगा, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या लिंक के अंदर डाल दूंगा, जिसको आप स्कैन करके पूरे गलवान के इंसिडेंट और गलवान के वार मेमोरियल में बने हुए कंस्ट्रक्शन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मेरे पीछे ये संग्रहालय जिसको हम म्यूजियम भी बोल सकते हैं, इसके अंदर गलवान इंसिडेंट के अंदर जो वेपन हमने यूज किए हैं, जिसके अंदर नाल, कांटे, कीले, इंस्टॉन, वर्दी, शूज, वो सारी चीज इसके अंदर रखी हुई है और आधुनिक हथियार। और जिसके अंदर फ्रंट साइड में हम जैसे ही घुसेंगे कर्नल संतोष बाबू जी की मूर्ति लगी हुई है और उनके ड्रेस वगैरह और जो हमारे जितने भी जवान शहीद हुए उनकी सब कुछ इक्विपमेंट वगैरह इसमें रखे हुए हैं और कुछ इक्विपमेंट इसमें चाइना के रखे हुए हैं। आज मैं संकल्प लूं तेरे लिए, मैं जीऊं तेरे लिए और मैं मरूं तेरे लिए। मेरी जान वतन पे जाए तो जीवन सफल हो जाए, मेरी जान वतन पे जाए तो जीवन सफल हो जाए। एब्स रूम, इसके अंदर 11 से 12 मिनट की एक मूवी चलती है जो कि गलवान इंसिडेंट के बारे में हमारे को बताती है। इसके अंदर और हमारे लोकेशन को दर्शाते हैं कि गलवान नाला किस तरीके से है, कहाँ से जाते हैं, कैसे फौज डिप्लॉयमेंट हुई थी और चाइना के साथ में हमारा कैसे इंसिडेंट हुआ था, वो इस एब्स रूम के अंदर मूवी के माध्यम से हम जानकारी ले सकते। जब भी आप गलवान के अंदर विजिट करते हैं तो इस एब्स रूम के अंदर जरूर जाएं और मूवी को अच्छे। ये जो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही है, इस जैसे कि समुद्र की लहरों में उफान आता है, वैसे सियोग नदी जब चलती है तो उसमें उफान आती है। यहाँ की लोकल संस्कृति और सियोग नदी के सहयोग से बनी हुई लहरों को दर्शाती है ये सीढ़ियों का निर्माण सियोग नदी की लहरों से लिया गया है। इसको बोलते हैं ओब्लिक्स, जिसमें 4 स्तंभ लगे हुए हैं और इसके अंदर दो प्रकार का पत्थर यूज हुआ है। रेड कलर का पत्थर यूज हुआ है, दूसरा ब्लैक। रेड कलर का पत्थर हमारे जवानों की वीरता, बलिदान और उनके त्याग को दर्शाता है। ब्लैक पत्थर गलवान घाटी वो इंसिडेंट या गलवान घाटी के लोकल कल्चर को दर्शाता है। वो वीरों की वीरता, शौर्य, गाथा, अनन्यता, दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। इसके ऊपर कुछ एक गीता के श्लोक लिखे हुए हैं जो कि हमने गीता से लिए हैं।
4 ओब्लिक है, 4 ओब्लिक पे अलग अलग गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। अभी हम बात करते हैं अमर जवान ज्योति, जो कि हमारे जवानों की शहादत के लिए ये 24 वोल्ट जलती है और उनकी यादगार के अंदर इस ज्योति को जलाई जाती है। व्हाइट पत्थर जो कि सहयोग नदी और यहाँ की लोकल संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ पे आपको हर एक जगह व्हाइट पत्थर नजर आएगा। इसी सारी चीज को देखते हुए व्हाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। आरसीएल गन 106 mm अब्दुल हामिद ने 1965 के अंदर पाकिस्तान के 7 टैंक इसी गन से बर्बाद किए थे। ये वही गन है जो अभी गलवान वार मेमोरियल में लगी हुई है। 1965 में पाकिस्तान के 7 टैंक इसी गन से बर्बाद किए थे। इसमें 2 गनें और लगी हुई है, एक बाएं तरफ और एक दाहिनी तरफ। इसमें एक नेशनल फ्लैग लगा हुआ है जिसकी हाइट 103 फीट है। फ्लैग 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है। इसके दाहिने 7 फ्लैग लगे हुए हैं और इसके बाएं 7 फ्लैग लगे हुए हैं। छोटे वाले फ्लैग 14 फ्लैग है। और ये फ्लैग जब 15 जून 2020 में इंसिडेंट हुआ था तो यहाँ पे जितने भी यूनिट जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी उन यूनिटों के फ्लैग यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे 20 पृष्ठ लगी हुई है जिसको हम मूर्ति भी बोल सकते हैं। कर्नल संतोष बाबू है जिनके पास में महावीर चक्र है और 2 सूबेदार और 2 हवलदार है जिनके पास के अंदर परमवीर चक्र है। 15 बचे हुए लोगों के पास में सेना मेडल है। यहाँ पे टोटली 20 थ्रस्ट लगी हुई है। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे। हमारे जवानों की शहादत, बलिदान और उनकी गौरव गाथा आप लोगों के बीच में रखी। किसी भी इंसिडेंट के क्लोज में बनने वाला पहला गलवान वार मेमोरियल है, तो यहाँ पे विजिट करें, जवानों की गाथा और उनके बारे में जानकारी लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।